मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। इस पुस्तक मेला में पूरे विश्व से लगभग 35 देशों से यहाँ साहित्य स्टॉल लगाए गए हैं। सब जितने भी पब्लिकेशंस हैं सब अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें से भारत में शांति कुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार जो एक आश्रम है, जिनके संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित 3200 से अधिक पुस्तकों का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है और बिक्री के लिए भी रखी गई है। आज इस पुस्तक मेला का प्रथम दिन है। प्रथम दिन काफ़ी लोग जो स्वाध्याय प्रेमी हैं इस पुस्तक मेला में आज आ रहे हैं। यह कार्यक्रम पुस्तक मेला का जो समय है प्रातः 11 बजे से शाम 8 बजे तक, और आज 10 जनवरी है। यह मेला जनवरी के 18 तारीख तक चलेगी। आज हमारे बीच बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमी उपस्थित हैं। गायत्री परिवार पर उपस्थित कुछ परिजन से मैं अपनों से अपनी बात करता हूं। आपका क्या नाम हुआ? मैं राजीव शर्मा। आप यहाँ क्या पुस्तक पढ़ने के लिए या पसंद करने के लिए आए थे? कुछ नहीं, हम सेवा देने आए हैं। यहाँ सेवा दे रहे थे। हम गायत्री परिवार में 2005 से जुड़े हुए हैं और हमारा शादी भी शांति कुंज में ही हुआ था। अच्छा। और 2024 से जो है हम बहुत सक्रिय जुड़े हुए हैं। आपने गायत्री परिवार को क्यों चुना? आपने क्या गायत्री परिवार में क्या खासियत है जो आप इससे जुड़ गए? खासियत तो हमें बाद में पता चला। जब हम जुड़े तो उस समय हमारी जो खुद की जो फाइनेंशियल जो सिस्टम था बहुत गड़बड़ हो गया था। लेकिन जब मैं जुड़ा तो विदिन 6 महीने में मेरा व्यापार बंद हो गया था। 3 साल से बंद था और मेरा व्यापार चालू हो गया और बहुत बढ़िया तरीके से जो है चालू हो गया। और हम तो काम धाम करने का मतलब मेरा जो विचारधारा था बहुत ही चेंज हो गया था। जैसे गायत्री परिवार में आया मैं एक इंसान बन गया। इससे पहले मैं मतलब सोच अच्छी नहीं थी आपकी? बिल्कुल सोच सही नहीं थी। और जब से मैं जुड़ा तो मतलब बहुत कुछ जैसे लगा कि मैंने आपके जीवन में मुझे, और पहले मैं क्यों नहीं इतना सक्रिय हुआ, क्योंकि जुड़ा हुआ तो था लेकिन सक्रियता और किताब पढ़ना। तो आपको गायत्री परिवार से जुड़ के कौन सी बातें आपके मन को परिवर्तित किया? विचारों में आपकी जो विचार थे, पहले के जो विचार थे, बाद में जो परिवर्तन हुआ उसका कुछ बता सकते हैं? हाँ, हम गायत्री महाविज्ञान जब पढ़े तो उसमें बहुत सारे कहानियाँ हमने पढ़ा। कहानियाँ के हिसाब से हमने भी अपने जीवन में लाया और उस कहानी के माध्यम से जो हमें अपने आप में परिवर्तन लाया और उस परिवर्तन से मुझे अपने आप में बहुत वृद्धि महसूस होने लगा और रियल में वृद्धि हुआ। अच्छा, और हो भी रहा है। आप जैसे युवा जो भटके हुए हैं जी, किसी कारण से उनको सद मार्ग नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो किताबों में मार्गदर्शक है और जो भी उनका किताब पढ़ेगा वो एक नेक इंसान बनेगा और खुद भी बनेगा, उसका परिवार भी उसके साथ मतलब अच्छा होगा। और आने वाला जो भविष्य है, जैसे कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जैसे हम जाप करते हैं तो हम अगर कंटिन्यू अगर जाप करते हैं तो हमारा जो पूर्व जन्म का जो पाप है वो भी जाता है, अभी जो किए वो भी आ रहा है। और रियल में इस बात का हमें अपने जीवन में मौका मिलता है देखने का। एक होता है कि किसी की मार्केटिंग, किसी का मार्केटिंग नहीं, ये मैंने खुद किया हुआ है और तब मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैं कितने गलत रास्ते पे मैं चलता था और उसके बाद भी शांति नहीं मिलती थी। एक समय ऐसा था जो कि सोने के लिए मुझे कुछ दवाई की आवश्यकता पड़ती थी कि नींद नहीं आएगा, और आज है कि हम दूसरों को सुलाते हैं मतलब गायत्री मंत्रों के हिसाब से, और अपने आप को वो पूरे परिवार में मेरा जो क्लेश था, बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें थी, वो सब कुछ खत्म हो गया और सब परिवार में बड़ा मतलब खुशी की माहौल है। और हम सब बहुत हमारे साथ साथ हमारे जो समाज में जो देख रहे हैं ना, उनको भी प्रेरणा मिल रहा है कि बहुत परिवर्तन इसमें कैसे आ गया। देखिए, बात निकल करके आती है कि इनकी बातों से जो पता चल रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव जिनका मिशन का नाम है विचार क्रांति अभियान, इस भाई साहब से हमने जो बात की, इनकी बातों से जो पता चला कि इनके विचारों में एक परिवर्तन आ गया। विचारों के परिवर्तन के माध्यम से ही इनका व्यक्तित्व का विकास हुआ है। आज ज़रूरत है हम अपने परिवार में, अपने समाज में विचारों में परिवर्तन लाएं। आज विज्ञान तो आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे पास धन भी हैं, दौलत भी हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शांति नहीं है, हमें जीवन का उद्देश्य नहीं मिल पा रहा है।
जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सही मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, सत्य साहित्य की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसे मार्गदर्शक जो वेद मूर्ति के रूप में माने जाते हैं, पंडित भी हैं, आचार्य भी हैं, और उन्होंने गायत्री की मंत्रों की व्याख्या कर के लोगों को जन जन तक के लिए सुलभ कराया। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसको यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिजिकल जो बॉडी है उसमें डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उस पर हमें प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में एक बदलाव आना प्रारंभ होता है। हम यह कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से हमारे अंदर के डीएनए को हम रिपेटेंट कर सकते हैं, और उसके जब हमारा डीएनए रिपेटेंट हो जाता है तो हम अच्छे बुरे विचार वाले से हम अच्छे विचार वाले बन जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। आपसे बात कर बहुत अच्छी लगी। हम फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। एक